भगवान तो भक्त के बस में है। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इनकी जान, भगत के बस में है भगवान। 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 भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इनकी जान, भगत के बस में है भगवान। भगत के बस में है भगवान। वृंदावन बिहारी लाल की। कैसे हैं मेरे प्रभु, कैसे हैं? भक्त इनकी जान है। तुमको गोविंद को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, तुमको गोविंद को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो सिर्फ मन में गोविंद की भक्ति विराजमान करनी है। आपको तो मन में सिर्फ गोविंद की भक्ति विराजमान करनी है। और अगर मन में गोविंद की भक्ति है तो गोविंद आपके आगे पीछे डोलेंगे, गोविंद आपके आगे पीछे डोलेंगे। और प्रियजनों, कोई अश्वमेध यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। इस कलिकाल में आपने श्रीमद् भगवत तत्व को प्राप्त कर लिया, आपने सर्वस्व प्राप्त कर लिया। आपने समस्त दिव्य आनंद प्राप्त कर लिया। और प्रियजनों, सनक संदन सनातन सनत कुमार ने तो यहां तक कह दिया, चांडाल बच्च खरवद्वत तेन नीतम, मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। अगर कोई जन्म जन्मांतर का पापी है, कोई बहुत पाप करने वाला है, और जिस क्षण कहीं भागवत कथा हो रही हो और उसके कानों में श्रीमद् भागवत के दिव्य श्लोक पड़ जाएं, दिव्य श्रीमद् भागवत की एक शब्द से उसको ऐसा लगे, अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात कही गई है, ये कहां हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या है, और ऐसा सोच करके वो भागवत की शरण में आ जाए। और जिस क्षण आकर के श्रीमद् भागवत की शरण में आकर के बैठेगा, वो जन्म जन्मांतर का पापी पुण्यात्मा हो जाएगा। बोलिए भागवत भगवान जय हो। वो जन्म जन्मांतर का पापी पुण्यात्मा हो जाएगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसा दिव्य श्रीमद् भागवत सत्संग का आनंद है। और जब उसके पाप नष्ट हो जाएंगे तो उसके हृदय में गोविंद कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो जो निर्मल मन हो जाएगा, मैं तुरंत उसके हृदय में जाकर के विराजमान हो जाऊंगा।
और जब गोविंद उसके हृदय में विराजमान हो जाएंगे, कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बहुत सी बार ऐसा देखने को मिला है कि बहुत दुष्ट व्यक्ति होता है, बहुत अपराधी होता है, बहुत दुष्कर्म करने वाला होता है, और हम देखते हैं कि वो साधु संत हो जाता है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये पाखंडी है। ना ना, उस पर प्रभु कृपा हो गई, उस पर प्रभु कृपा हो गई तो वो प्रभु का प्यारा हो गया, प्रभु का दुलारा हो गया। क्योंकि उस पर प्रभु कृपा हो। उसका सम्मान करना चाहिए। उसने जो साधुता धारण की है, उस साधुता का सम्मान करना चाहिए, और यह मानना चाहिए कि ये तो अच्छा है। श्री राधे, ये तो अच्छा है कि ये जीवात्मा पुण्यात्मा होगा। हर प्रियजन, सौनक ऋषि कहते हैं, दुर्लभैव कथालोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। बड़े दुर्लभ, ये जो दुर्लभ है श्रीमद् भागवतामृत, इस संसार में श्रीमद् भागवत कथा मिलना बड़ा दुर्लभ है। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा होते हुए भी श्रीमद् भागवत कथा कई बार नहीं मिलती। उसके कारण क्या होते हैं कि कथा तो हो रही है, लेकिन हमारा मन कथा में नहीं है। उसका कारण है, कथा तो हो रही है, लेकिन हम समय नहीं निकाल पाए, कथा में नहीं है। कथा तो हो रही है, लेकिन जो व्यास गद्दी पर गुरुजी बैठे हुए हैं, वो हमको भगवत तत्व प्राप्त नहीं करा पा रहे। क्योंकि दुर्भाग्य से ऐसा हो गया कि जो व्यास गद्दी पर विराजमान है, वो श्रीमद् भागवत तत्व को हम तक पहुंचाने में सक्षम नहीं है, तो कथा नहीं मिलेगी। लेकिन जहां ये दोनों ही संगम हो जाएं, कि हम भी श्रीमद् भागवत कथा में संपूर्ण हृदय से बैठे हुए हैं और संपूर्ण हृदय में आनंद विराजमान किए हुए गुरुजी भी श्रीमद् भागवत कथा का आनंद प्रदान करा रहे हैं, तो कथा करा रहे हैं। और प्रियजनों, जिस समय श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आनंद आ रहा था, और प्रियजनों, ऐसा दुर्लभ श्रीमद् भागवतामृत हमको प्राप्त हो रहा है, उसको व्यर्थ मन इधर उधर करके उसको व्यथा नहीं जाने देना चाहिए। उस तत्व को हृदय में विराजमान करना ही चाहिए। और